ओके तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने ट्रेड का अपडेट किया तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर बैक टू बैक लॉस किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, लगभग यहाँ पर 1:15 के बाद जो हमने रिकवरी करना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर चूटी हम लोग को मिला। तो हमको लगा कि इस तरह के अगर कन्फर्मेशन मिल रहे हैं तो हम लोग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो ये था रिवर्सल ट्रेड। तो रिवर्सल ट्रेड के लिए कैसे हम लोगों ने प्लान किया था, और यहाँ पर जो हमने एंट्री किया था 1:2 के ऊपर हम लोगों ने बैंक निफ्टी का रिकवर किया, 100 पॉइंट हम लोग को मिला, राइट। एंड ये सब चीज़ों को मैं आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोगों ने इसको ट्रेड को रिकवरी किया, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पर मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आपका रेंज हो रहा है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको क्या मिल गया, 46,000, आपका 46,500 मिल गया, 46,400 मिल गया। एंड उसके बाद जो हमारा नियरेस्ट आपका है कि 46,300, राइट। तो 46,300 क्या होगा, 46,300 आपका हो गया सपोर्ट लेवल। एंड आपका जो उसके बाद शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल हो गया 46,400 का। एंड एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो आपका हो गया वो आपका हो गया 46,500, राइट। तो हमको किस पे कंफर्मेशन होना था, 46,500 को हमको कंफर्म करना था कि एक्चुअली में 46,500 पे क्या एक्टिविटी हो रही थी। तो अगर आप डेटा आप समझने की कोशिश करोगे दोस्तों, मैं आपको बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ कि डेटा बिना देखे ट्रेड आप करोगे तो आपके चांसेस कम है। लेकिन अगर आप डेटा देख के ट्रेड करते हो तो चांसेस आपकी इंक्रीज हो जाते हैं, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो जाती है, और आप रिकवर भी कर सकते हो डे 1 में। ओके, तो वही हमने फॉलो किया। तो सबसे पहले हमने देखा वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ 46,500 पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड किया जा रहा है, राइट। और इसके यहाँ पर 28,25,000 है। वहीं अगर हम देखें कॉल साइड में तो 21,25,000 है, जो कि आपका पुट में क्या, अगर आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो तो पुट साइड में आपका क्या है, पुट साइड में आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा आपका क्या है, आपका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, राइट। एंड देन उसके बाद हमने क्या चेक किया कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, यानी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट, इसका मतलब बिग प्लेयर एंट्री यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बड़े प्लेयर की एंट्री होती है। तो 1,25,000 का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप देखोगे 1,24,000, ऑलमोस्ट क्या ये फ्लैट है, यानी ये 1,000 का ही फिर फर्क है। इसका मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम जिस डायरेक्शन में सबसे पहले वॉल्यूम अटैक करता है, वॉल्यूम के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है तो सबसे पहले मार्केट क्या होगी, सबसे पहले मार्केट दोस्तों बुलिश जाएगी। और इसी का हम लोगों ने बेनिफिट उठाया कि मार्केट क्या होगी, इस केस में मार्केट क्या होगी, आपका बुलिश जाएगी। तो यहाँ पर ये जो रेंज हो रहा था यहाँ से मार्केट रिटेस्ट किया, एंड अगेन मार्केट क्या हुआ 46,500, 46,700, 100 पॉइंट या सॉरी 200 पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली इसने टच किया, राइट। तो सिंपल सा क्या कंफर्मेशन था, जैसा मैंने आपको बताया कि एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, ठीक। हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ प्लस आपका क्या होना चाहिए, अगर बड़ा प्लेयर यानी ओपन ट्रस्ट अगर ट्रेड कर रहा है, हाई चांसेस है कि मार्केट आपके फेवर में सबसे पहले ट्रेड करेगी दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम आपका ज़्यादा है। तो वॉल्यूम सबसे पहले अटैक करता है जब भी कोई मार्केट रेंज होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अब देखो निफ्टी में जो है ये डिमांड जोन एरिया है, राइट। ये किसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिमांड जोन है। क्यों डिमांड, क्योंकि मार्केट में क्या है कि वन टाइम आप देखोगे यहाँ पर सबसे पहले मार्केट में रेंज हुआ, एंड देन मार्केट अच्छा खासा करेक्शन करने के बाद यानी कंटिन्यू बुलिश जाने के बाद मार्केट रेंज हुआ, देन अगेन मार्केट क्या हुआ ऊपर, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर बुलिश किया। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, जो लोग भी ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ तो स्ट्राइक प्राइस के पास, यानी आपका यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस क्या है 22,000, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है आपका ये एटीएम काउंट होगा, राइट। ये हो गया एटीएम काउंट होगा, और 21,000 आपका 950 जो होगा वो सपोर्ट लेवल काउंट होगा, राइट। तो सपोर्ट लेवल ये रहा, तो एटीएम के पास मार्केट है, तो इसका मतलब ये डिमांड जोन एरिया जो वर्क करेगा वो 22,000 स्ट्राइक प्राइस से कंफर्मेशन पे वर्क करेगा। एंड मार्केट नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 22,050 तक हुआ, एंड मार्केट जो हिट किया 22,050 से वहीं से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। अब इसका अगर हम कंफर्मेशन की बात करें, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, और इसके बारे में हमने डिटेल में मैं अपडेट करता रहा हूँ टेलीग्राम पे, राइट। टेलीग्राम पर अगर आप देखोगे इसके बारे में हमने डिटेल में अपडेट किया है। तो को अपर चोटी आपको यहाँ पर दोस्तों आपको फाइंड करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक देख के, चार्ट देख के आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उतना पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है जो ऐसे बिना डेटा देखे काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेटा से क्या होता है हमको पता चल जाता है कि बड़े लोग पोजीशन में क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से हम लोगों ने प्लान किया था, तो अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पर रिटर्न मिल गया। अभी डेटा को समझते हैं, डेटा में क्या हमने ऐसा देखा था। अब देखो समझने वाली बात यहाँ पर ये, जैसे हमने देखा बैंक निफ्टी का लॉजिक, सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी फिट करते हैं। अगर 25,22,000 का यहाँ पर क्या आपका वॉल्यूम है, राइट,
जो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ एटीएम पे ट्रेड हो रहा है। एटीएम मतलब आपका जो आपका 22,000 पे, जैसा मैंने बताया कि एटीएम पे ट्रेड हो रहा है 25 लाख सबसे है। वहीं अगर ओपन ट्रस्ट की बात करें तो ओपन ट्रस्ट भी सबसे हाईएस्ट है, 1,31,000 है। अगर हम कॉल साइड में कंपेयर करें तो 1,15,000 है, और अगर वॉल्यूम 25 लाख को कंपेयर करें तो यहाँ पर 17 लाख का वॉल्यूम है। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है, जो आपका बिग प्लेयर है दोस्तों, ओके, जो आपका बिग प्लेयर है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, एटीएम पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो एटीएम पे ट्रेड कर रहा है, एटीएम के पास जो भी डिमांड जोन एरिया होगा, यानी जो उसका करंट डिमांड जोन होता है, ठीक है, करंट ऑर्डर जो लगाया जाता है, करंट ऑर्डर मतलब कि जो करंट टाइम पे ट्रेड किए गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ट्रेड किए गए, वो एरिया क्या होता है, वो एरिया का डिमांड जोन होता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो वो हमारे लिए डिमांड जोन क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो गया। तो हमको क्या चेक करना है, बड़े लोग का पोजीशन जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली मार्केट क्या होगा, रिवर्स होती है उस केस में, ओके। ये हाई एक्यूरेसी कंफर्मेशन होता है, उस केस में मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंट है कि मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिटेस्ट करा, आप देखो यहाँ पर रेड वाली कैंडल जो रिटेस्ट किया, देन अगेन मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर बुलिश, ओके, और उसी का हम लोगों ने यहाँ पर बेनिफिट उठा के एंट्री के लिए प्लान किया। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको रिवर्सल पे ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो इन बातों को आप ध्यान रख के आप ट्रेड कीजिए। जब भी आपका कोई कभी लॉस होता है तो आप फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा सीधा ट्रेड करने से बेहतर है कि आप ऑब्जर्व कीजिए, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो भी देखो, कोई भी स्ट्रेटजी पर अगर आप काम कर रहे हैं उसका एक डेटा होता है, राइट। कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसका एक बैकएंड का डेटा बनता है कि एक महीने में ये काम किया गया, एक महीने में ये, एक साल में ये काम किया है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए। उसी हिसाब से आपके पास नोट्स होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी का, राइट, ताकि जाके आप चेक कर सको उसमें क्या चेंजेस करना है क्या नहीं। तो अभी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो लेवल्स आपको बताना, 47,250 है, एंड 46,880 है, एंड 46,180 का, एंड 45,590 का। अभी मैं आपको डेटा समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये चार्ट देख लीजिए, ओके, कि चार्ट पे हमने क्या क्या ड्रॉ किया। अब इसके पास का जो रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हमको कैसे प्लान करना है इस पर ट्रेड के लिए। अब बैंक निफ्टी हमको क्या चाहिए, होल्डिंग एरिया हमको सबसे पहले पता करना होता है कि होल्डिंग एरिया एटीएम से, एटीएम के पास जो स्ट्राइक प्राइस होती है, गैप अप गैप डाउन में वो चीज़ें काम नहीं करती, राइट। तो हमारा ये 1,28,000 का आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पर आपका ओपन ट्रस्ट है एंड विथ वॉल्यूम है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर विथ वॉल्यूम है। तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ें समझ में आ रही, विथ वॉल्यूम है तो इसका मतलब जो बड़े प्लेयर का पोजीशन होल्डिंग है, ये डायरेक्टली शिफ्ट कब होता है, जब मार्केट आपका 46,000 के नीचे, अगर 46,600 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, तब मार्केट क्या होती है, तब उस केस में मार्केट शिफ्ट हो जाती है। तब ये जो डेटा होता है वो काम ही नहीं करता है, राइट। फिर उस केस में बहुत ही रेयर केसेस में काम करेगा। आप बोल सकते हो 20% काम करेगा और 80% ये फेल हो जाता है, राइट। 80% क्या होता है, ये फेल हो जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब भी आपका ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट अगर ओपन हो, वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन के साथ अगर पास हो, वॉल्यूम ओपन होता है, तो ये चीज़ें काम नहीं करती, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अभी से आप समझ लो, ठीक है। देन इसके बाद मार्केट का जो नियरेस्ट आपका हाईएस्ट आपका ओपन ट्रस्ट होगा, तो हमारा 46,400 उस केस में अच्छा खासा एक्टिव होगा। तो 46,400 पे आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है रिवर्सल के लिए। रिवर्सल के लिए जैसे हमने बताया, आपको क्या चाहिए, वो ओपन ट्रस्ट चाहिए, एंड आपको वॉल्यूम चाहिए, एंड प्लस आपका क्या होना चाहिए, चेंज ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। चेंज ओपन से, यानी तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो, उस केस में आपको रिवर्सल के लिए प्लान करना है। लेकिन अगर आप पॉइंट ध्यान रखना, कॉल साइड में एक पॉइंट आप ध्यान रखना, जब भी ये तीनों से ज़्यादा, कॉल साइड में आपका अगर चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक है, चेंज ओपन ट्रस्ट अगर ज़्यादा है, उस केस में आप यहाँ पर क्या होगा, रेंज होगी मार्केट। अगर रेंज होना स्टार्ट हो जाए तो आप ये समझ जाना कि फिर रिवर्सल नहीं होगा। उस केस में चेंज ओपन ट्रस्ट के साथ आपका क्या इंटर होगा, ओपन इंटरेस्ट है, एंड प्लस वॉल्यूम साथ में इंक्रीज होगा, तो उस केस में मार्केट ब्रेक हो जाएगी। अगर मार्केट कोई रेंज हो रहा है तो उस केस में कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट पहले से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस कारण आपको क्या होगा, आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा रिवर्सल। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। वहीं रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो यहाँ पर देखो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका किसी काम का 46,800 एंड देन आता है 47,000। ये हमारे लिए दो रेजिस्टेंस लेवल इंपॉर्टेंट। मार्केट अगर गैप ओपन होता है 46,800, तो 46,800 तो खत्म कहानी, ठीक है। फिर बचता अपना 47,000। तो 46,900 जैसे ब्रेक करेगा, 47,000 वाला जो अपना ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, राइट। वो क्या हो जाएगा, अपना एक्टिव हो जाएगा। तो अपने को यही पॉइंट ध्यान रखना, अगर अपने को होल्डिंग पोजीशन फाइंड करना है या होल्डिंग मार्केट है यहाँ पर, तो जैसा मैंने बताया कि ओपन ट्रस्ट एंड आपका वॉल्यूम और प्लस आपका क्या होता है, चेंज हुआ, अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा है
तो उस केस में अब जो पुट साइड का जो पुट साइड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी ये जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ मार्केट जो ट्रेड होती है, राइट। अब बात को समझिएगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ जो अपनी मार्केट ट्रेड होती है वो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो, ठीक। ओपन इंटरेस्ट की वहां पर कोई भी जरूरत ना, अगर ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो बड़ा प्लेयर वहां से क्या होगा, यहाँ पर एंट्री नहीं कर रहा है। इसका मतलब इंट्राडे में जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर ट्रेड करते हैं, ओके। चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होने का यही रीजन है। ओपन इंटरेस्ट में तो बड़े प्लेयर ही होते हैं, ठीक है, जैसा आप लोग को पता है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर वॉल्यूम अगर साथ में शिफ्ट होकर ट्रेड कर रहा है, तब यहाँ पर मार्केट आके रुकेगा 47,000 पे। लेकिन अगर वॉल्यूम के साथ अगर ट्रेड नहीं हो रहा है, शिफ्टिंग पे, ये ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग पे अगर वॉल्यूम शिफ्टिंग पे अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तब उस केस में आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। उस केस में अपने को रिवर्सल प्लान हम लोग करेंगे, डाउन डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, 100% मार्केट जा सकती है डाउन डायरेक्शन में, अगर मार्केट शिफ्टिंग पे नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ये तरह अपना बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। 21,850 यानी 21,844 हो गया, एंड 21,500 आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद 22,300 एंड 22,115। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये लेवल्स आप ध्यान रखना। मैं आपको डेटा समझाता हूँ कि इस डेटा पे कैसे हमको इनको ध्यान रखना है। अब देखो, आपको क्या देखना है, आपको होल्डिंग एरिया देखना है, देन उसके बाद आपको ये देखना है लाइव मार्केट में कि एक्चुअली में जो ट्रेड हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा। 22,000 का आपका ये एटीएम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, तो आपका सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो आप इसको तो आप अवॉइड कर दो, ठीक है, ये एटी आपको अवॉइड करो। 22,000 किसी काम का नहीं रहा। अब इसके नीचे जो हमारा हाईएस्ट आता है 72,000 का आपका, यानी 21,800, ठीक है। तो अच्छा खासा कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 200 पॉइंट का अपने को क्या हो रहा है, डिफरेंस मिल रहा है। तो 200 पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट होता है निफ्टी के लिए, तो 200 पॉइंट में अच्छा अपने को प्रॉफिट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है, तो अगर मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, मार्केट अगर कंटिन्यू डाउन टच, तो जो चेंज वाई होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, चेंज वाई कॉल साइड में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और सपोर्ट लेवल पे यानी पुट में क्या होना चाहिए, सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यानी एग्जिट पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जिट पोजीशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस केस में, तो मार्केट कंटिन्यू चेंज ओपन के बेस पे क्या होगी, कंटिन्यू का मार्केट क्या होगी, चलती रहेगी, राइट। लेकिन वही बात अगर यहाँ पर तीनों चीज़ें अगर ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे अभी के केस में अगर मैं कहूँ ये है, इसको आप हटा दो, फिर उसके बाद ये चीज़ें आप हटा दो, एंड देन इसके बाद अगर आप फोकस करोगे तो ये क्या आपको बोलोगे, ये आप होल्डिंग, ठीक है, ये आपका काउंट क्या होगा, ये होल्डिंग पोजीशन होगा। इस केस में मार्केट 21,800 तक नहीं जाएगी, 21,850 तक जैसे ही जाएगी मार्केट, वैसे क्या होगा, अपना तुरंत और रुकना स्टार्ट हो जाएगी, तो रिवर्सल ट्रेड होगा। तो ये पॉइंट अगर मार्केट अगर वहीं गैप अप ओपन होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, 66,000, 74,000, तो अपनी 22,100 हो गया एंड 22,200 हो गया। अब ऐसे में मार्केट बुलिश कब जाता है, जब मार्केट क्या होता है, पुट साइड में चेंज ओपन के साथ ट्रेड हो रहा होता है, प्लस आपका वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था। चेंज ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों अगर इंक्रीज हो रहा है, और मार्केट क्या होती है, शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग अगर होगी और चेंज ओपन इंटरेस्ट चल रहा है, तब जाके मार्केट कंटिन्यू हो जाएगा, तो यानी इसको क्या होगी, ब्रेकआउट होगा तब ये दोनों स्ट्राइक प्राइस। लेकिन अगर शिफ्टिंग नहीं है और चेंज ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर इस केस में मार्केट होगी रेंज और होगा रिवर्सल ट्रेड सबसे पहले, ओके। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को प्लान करना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डेटा एनालिसिस करके अगर आप ट्रेड करते हो, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन चेन आपको देखना ही पड़ेगा। अभी नहीं देख रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा बहुत ही पावरफुल होता है। और यहाँ पर लाइव मार्केट में इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि एक्चुअली में क्या होगा क्या नहीं होगा, वॉल्यूम कब आपका इंक्रीज हो रहा है, कब आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ उल्टा चल रही है ना, अब कब आपकी क्या सिचुएशन है, राइट। तो उस हिसाब से आपको पता चलता रहता है टाइम टू टाइम कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए।